यस, बैक्टीरियल सेल क्या करता है, ट्राई टू मेंटेन इटसेल्फ, अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। और मेंटेन करने के चक्कर में वो क्या स्टार्ट करता है, मल्टीप्लिकेशन। बैक्टीरियल सेल ये समझता है कि अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन की तो शायद मेरे पास कहीं से कुछ थोड़ी बहुत एनर्जी आ जाए। लेकिन ये उसकी भूल होती है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो पाता। उसका बेसिक रीजन क्या है, उसका बेसिक रीजन ये है कि जो बहुत कम मिनिमम अमाउंट के अंदर भी जो थोड़ी बहुत उसके पास एनर्जी बची होती है, वो थोड़ी बहुत एनर्जी को भी वो क्या कर देता है, इस मल्टीप्लिकेशन के चक्कर के अंदर यूटिलाइज कर देता है, खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद लास्ट फेज आपके पास स्टार्ट होता है, और उस लास्ट फेज को किसका नाम देते हैं, उसको डिक्लाइन या डेथ फेज का नाम देते हैं। डेथ फेज या डिक्लाइन फेज, ठीक है। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू multiplication is equal to डेथ रेट। कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, इक्वल है किसके, डेथ रेट के। फाइनली वो मल्टीप्लिकेशन करने की वजह से कहां पहुंच जाता है, डिक्लाइन रेट की तरफ पहुंच जाता है, डेथ फेज की तरफ पहुंच जाता है। और उसके बाद फाइनली बैक्टीरियल सेल की एक्टिविटीज क्या हो जाती हैं, वाइंड अप हो जाती हैं, और बैक्टीरियल सेल एक्सपायर हो जाता है। तो बहरहाल ये तो हम देख रहे थे ग्रोथ इन बैक्टीरिया। याद रखिएगा, ग्रोथ का मतलब क्या है, परमानेंट चेंजेस इन साइज, शेप, लेंथ। परमानेंट चेंजेस हो साइज में, शेप में, लेंथ में, वेट में, वॉल्यूम के अंदर, तो उसको हम ग्रोथ का नाम देते हैं। और बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ 4 चीजों से अफेक्टेड होती है, टेम्परेचर, पीएच, आयंस और न्यूट्रिएंट्स। तो 4 फेजेस में इसकी ग्रोथ को हमने डिवाइड किया गया था। 4 फेजेस के अंदर आपके पास पहला फेज लैग फेज था। किसको ऐड करना है, ऐड मोनिका। मोनिका आए तो सही। मोनिका कहाँ है, आए तो सही। मोनिका आएगी तो ऐड करेंगे उसे। कहाँ है मोनिका, आ ही नहीं रही है मेरे पास। आएगी तो उसको ऐड करूंगा ना, मोनिका को। मोनिका आएगी तो उसको ऐड कर लेंगे। अच्छा जी, वेट स्टेशनरी में इक्वली होता है। अच्छा, लैग फेज के अंदर इनएक्टिव फेज था, इसमें बैक्टीरियल सेल ने अपने आप को प्रिपेयर किया था ग्रोथ के लिए। लॉग फेज के अंदर जितना भी लैग फेज में न्यूट्रिएंट जमा किया उसको यूटिलाइज कर लिया। और स्टेशनरी फेज में आके शॉर्टेज ऑफ फूड का सामना होता है। अपने आप को मेंटेन करने के चक्कर के अंदर जो थोड़ी बहुत एनर्जी होती है वो भी यूटिलाइज कर देता है मल्टीप्लिकेशन में। और मल्टीप्लिकेशन फेज उसको कहाँ ले जाता है, डेथ रेट की तरफ ले जाता है, ठीक है। तो ये तो आपके पास क्या थी, बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ थी। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं साफ करूं, ठीक है। बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ को देखें, हम मेजर करते हैं किसके थ्रू, किसके थ्रू मेजर करते हैं, सिग्माइडल कर्व के थ्रू। एक सिग्माइडल कर्व है, वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, आप देखिएगा। सिग्माइडल कर्व क्या है, सिग्माइडल कर्व क्यों कहते हैं, क्योंकि एस शेप कर्व होता है, एस शेप। देखें यहाँ पर 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक बहुत है बस, ठीक है। फिर यहां से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ठीक है, 10 तक। अच्छा देखिए, अब इस बैक्टीरियल ग्रोथ को ये है सिग्माइडल कर्व। सिग्माइडल कर्व कैसा होता है, एस शेप कर्व, एस शेप।
देखिए इसकी कुछ शेप एस जैसी लग रही है, एस लाइक, लुक लाइक एस, जैसे कि एस होता है, ठीक है। देखिए ये जो फेज है यहाँ पर, ये वाला फेज है सबसे पहले ऊपर की तरफ, इस फेज को नाम देते हैं किसका, लैग फेज का, ठीक है। लैग फेज के बाद फिर आपके पास शुरू हो जाता है कौन सा, यानी कि लॉग फेज। लॉग फेज देखिए यहां से यहां तक ये जो है सारा का सारा यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो अपने आप को प्रिपेयर करने में लगाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये कहां पहुंचा, ये पहुंच गया, देखिए कहां, स्टेशनरी फेज के अंदर, मतलब लॉक फेज से लेके यहां तक का डिस्टेंस। देखिए कितना लंबा एक डिस्टेंस कवर किया, जितना भी न्यूट्रॉन्स था सारी चीजें यूटिलाइज कर दी, और ये इस वक्त किस लेवल के ऊपर पहुंचा है, स्ट्रिंग के लेवल के ऊपर पहुंचा है। इसने अपनी सारी चीजों को यहां से क्या कर दिया, लॉस कर दिया। लेकिन इस स्टेशनरी फेज में इसने जो मल्टीप्लीकेशन की, उस मल्टीप्लीकेशन ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया। जो इसके पास थोड़ी बहुत लेस अमाउंट में भी एनर्जी थी वो लॉस हो गई, खत्म हो गई, और देखिए ये कहां पहुंच गया, डेथ रेट की तरफ, डेथ फेज की तरफ पहुंच गया। और डेथ फेज देखिए कहां पे आ रहा है, इनिशियल पे आ रहा है। इनिशियल आपके पास क्या है, 0, इसके ऊपर आ रहा है। तो बहरहाल एमसीक्यूज आ जाता है अक्सर बेशतर कि जो है आपके पास यूं कह लीजिए कि बैक्टीरियल ग्रोथ को हम मेजर करते हैं किसके अंदर, सिग्माइडल कर्व में। उस कर्व को क्या कहते हैं, एस फेज का नाम देते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, रिमूव करने के बाद फिर आगे चलते हैं। आ रही है, वेट, पारस को बुला जरा, कहाँ है, अरे उसको बुलाया, 1 मिनट यार, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। स्क्रीन, तुमसे नहीं कह रहा हूं, तुम तो दफा हो। अच्छा जी, उसके बाद अब इसको साफ करते हैं। अब है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन क्या होगा, मोनिका को ऐड करना जरा, मुझसे ऐड नहीं हो रही, आ रही है पता नहीं आ रही है। आई है क्या मोनिका कुमारी, रिक्वेस्ट ही नहीं भेजी है मोनिका ने भाई। मोनिका रिक्वेस्ट तो भेजे, रिक्वेस्ट भेजेगी तो ऐड होगी ना, मैं कहाँ से ऐड करूं। आ रही है, वेट, कहाँ से आ रही है, लंदन से आ रही है, कनाडा से आ रही है, कहाँ से आ रही है, या उमरकोट से आ रही है। स्टेशनरी में इक्वली होता है, उसका नेट प्रॉब्लम है, अब नहीं आएगी, नहीं आएगी, ठीक है कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो उसमें देख लेगी। रिकॉर्डिंग के अंदर आज इस चैप्टर को हमने खत्म करना है जी, समझ गए बात मेरी। कल 8 चैप्टर शुरू करना है और कल और परसों में 8 खत्म करना है। अच्छा जी चलें, उसके बाद रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, सिंपल सी चीजें हैं कि चैप्टर 4 इंटर में भी आप पढ़ चुके हैं, बाइनरी फिशन वगैरह, बडिंग, ठीक है। अच्छा, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन 2 तरीकों से होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है किसको कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले कौन सा है, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, फिशन है ये, फ्यूजन नहीं है। फिशन का मतलब क्या होता है, स्प्लिट होना, टूटना। इसकी मीनिंग क्या होती है, स्प्लिट होना, टूटना, ठीक है। और बाय मीन्स टू है आपके पास, ठीक है। अब देखिए यानी कि जो बाइनरी फिशन है, दिस टाइप ऑफ asexual reproduction take place during suitable condition। कब होगा ये, during suitable condition, suitable condition में, suitable condition में कब होगा, जब इसको वाटर मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह क्या हैं मिलेंगे, और टेम्परेचर क्या होगा,
टेम्परेचर क्या होगा, नॉर्मल होगा, नॉर्मल टेम्परेचर होगा। तो ऐसे में बैक्टीरियल सेल क्या करेगा, बाइनरी फिशन के प्रोसेस को परफॉर्म करेगा, ठीक है। अच्छा देखिए, इस बाइनरी फिशन के प्रोसेस के लिए टाइम ड्यूरेशन कितना रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, फॉर दिस प्रोसेस। टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड कितना टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होगा, 20 to 25 मिनट्स, ये टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। इन दिस प्रोसेस ए माइटोसिस टेक प्लेस, के इस प्रोसेस में क्या होगा, कौन सा प्रोसेस होगा, ए माइटोसिस का प्रोसेस होगा। और जो ए माइटोसिस का प्रोसेस है, आप जानते हैं कि ए माइटोसिस क्या है, ए माइटोसिस किसके अंदर होता है, मोस्टली आपके पास यूं कह लें कि ये यूनिसेलुलर, कौन करते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स as well as यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में होगा ये, ठीक है, यूकैरियोट्स में होगा, ठीक है। ये क्या है, ए माइटोसिस जो है, ए माइटोसिस जो है is a direct type of the cell division, direct type of the cell division। ये डायरेक्ट टाइप की क्या है, सेल डिवीजन है। क्यों इसको डायरेक्ट टाइप की सेल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर कि इसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स या फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन नहीं होती है। ये एक डायरेक्ट टाइप ऑफ द सेल डिवीजन है। जबकि आप देखते हैं माइटोसिस के अंदर और मियोसिस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले उनके अंदर स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, कौन बनाएंगे, सेंट्रियोल्स बनाएंगे, ठीक है। ये 4th चैप्टर में मैंने आपको आइडिया दिया था, सेंट्रियोल जो है स्पिंडल फाइबर बनाएंगे, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होगा, फिर क्रोमेटिन ट्यूब के क्रोमोसोम में जाएगा और फिर जाके क्रोमोसोम जाकर के क्या हो जाएंगे, उस स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ए माइटोसिस इज अ डायरेक्ट टाइप ऑफ द सेल डिवीजन। यही वजह है कि इस टाइप के सेल डिवीजन में कितना टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होता है, 20 से 25 मिनट्स। ये सिर्फ लोअर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ए माइटोसिस का प्रोसेस होता है, हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कभी भी नहीं होगा। जैसे कि मैं आपकी बात करूं कि आपके अंदर अगर ये प्रोसेस हो, अगर आपने ये प्रोसेस हो रहा है तो इसका मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है आपकी बॉडी के अंदर। एबनॉर्मल ग्रोथ से मुराद कैंसर हो रहा है, ट्यूमर हो रहा है या कुछ इस टाइप का प्रोसेस आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, प्रोसीड हो रहा है। तो लोअर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मोस्टली ये प्रोसेस होता है, क्योंकि माइटोसिस करने के लिए 18 to 22 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन लग जाता है। एक बड़ा प्रोसेस है माइटोसिस या मियोसिस करने के लिए, जबकि ए माइटोसिस के अंदर इतना टाइम नहीं लगता। ये 20 से 25 मिनट्स में अपने जैसा दूसरा बना लेते हैं। यही वजह है ना कि बैक्टीरियल सेल रैपिडली क्या करता है, ग्रो करता है। जब आपकी बॉडी में आता है, ठीक है, पैरासाइटिक बैक्टीरिया वहां से न्यूट्रिएंट्स लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेने के बाद देखें ये क्या करता है, वहां पर अपनी ग्रोथ करता है। यही वजह है कि आप देखें 20 मिनट्स में 1 से 2 बन रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लें कि 1 आवर्स में कितने बन रहे होंगे, और फिर आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि 24 आवर्स के अंदर कितने बैक्टीरियल सेल पैदा हो रहे होंगे। यही वजह है कि रैपिडली ये ग्रो करता है और अपने नंबर्स को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इसीलिए तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपकी बॉडी में बहुत जल्दी फैलता रहता है। तो बहरहाल ए माइटोसिस इसके अंदर होगा बाइनरी फिशन के अंदर, और यहाँ पर ए माइटोसिस के अंदर कब सुटेबल कंडीशन में होगा। सुटेबल कंडीशन से मुराद बैक्टीरियल सेल को वाटर मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, प्रोटीन मिलेंगी, ये तमाम चीजें बैक्टीरियल सेल को जब मिलेंगी तो बैक्टीरियल सेल क्या करेगा, बाइनरी फिशन के प्रोसेस को परफॉर्म करेगा। तो बाइनरी फिशन में होता क्या है, बेसिकली तौर के ऊपर देखें, मैं आपको बताता हूं कि चले मैं इसको साफ करके बताता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं इसको साफ करूं जल्दी से। 20 to 30 या 20 to 25 मिनट्स इनफ, ये टाइम है, बात एक ही है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है।
अच्छा चलें अब देखें क्या होगा इसमें कि ये है एक बैक्टीरियल सेल, ठीक है, बैक्टीरियल सेल है। चलें जी, अब देखें क्या होगा इस बैक्टीरियल सेल, ये इसका क्या है, जेनेटिकल मटेरियल है और ये पूरा एक सेल है, ठीक है जी। अच्छा अब इसके अंदर क्या होगा कि जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, इनवर्ड अंदर की तरफ ग्रो होना शुरू हो जाएगी और इसका जो जेनेटिकल मटेरियल है वो डंपल शेप कंडीशन में स्क्रैच होगा, डंपल शेप कंडीशन के अंदर क्या होगा, चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि ये जो जेनेटिकल मटेरियल है, ये जेनेटिकल मटेरियल ब्रेक हो जाएगा कितने, दो पार्ट्स में, और दो पार्ट्स में ब्रेक होकर के कहां पहुंच जाएगा, अपोजिट पोल्स की तरफ पहुंच जाएगा, अपोजिट पोल्स, हाफ इधर चला गया हाफ इधर आ गया। और उसके बाद ये जो मिडिल कंस्ट्रक्शन डेवलप हो रही थी, ये मिडिल कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से एक बैक्टीरियल सेल से हमारे पास यहाँ पर कितने बैक्टीरियल सेल बन जाएंगे, दो बैक्टीरियल सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है ये तो है बाइनरी फिशन का प्रोसेस। अब बाइनरी फिशन के बाद हम चलते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन के ऊपर, या एंडोस्पोर फॉर्मेशन क्या होगी, ठीक है, सिंपल प्रोसेस है, चैप्टर 4 में भी आप पढ़ के आ चुके हैं बाइनरी फिशन का प्रोसेस। एंडोस्पोर फॉर्मेशन नंबर 2, asexual reproduction का सेकंड मेथड एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन में ये सिस्ट बनाएगा। देखिए बहरहाल some bacteria once have the ability to form endospore formation, especially rod shaped bacteria। especially इस प्रोसेस को कौन परफॉर्म करता है, especially this process performed by rod shaped bacteria। स्पेशली ये प्रोसेस कौन परफॉर्म करेगा, रॉड शेप बैक्टीरिया इस प्रोसेस को परफॉर्म करेगा, ठीक है। अच्छा देखें दिस प्रोसेस टेक प्लेस ड्यूरिंग अनसुटेबल कंडीशन। ये प्रोसेस कब होगा, अनसुटेबल कंडीशन के दौरान ये प्रोसेस होगा। अनसुटेबल कंडीशन से मुराद क्या है, अनसुटेबल कंडीशन से मुराद यानी कि हाई टेम्परेचर हो बहुत ज्यादा, क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रॉपर टेम्परेचर के अंदर, एक नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर सरवाइव कर पाता है। टेम्परेचर बढ़ जाए बहुत ज्यादा, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा हो, या फिर यूं कह लीजिए कि लो टेम्परेचर हो, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर हो माइनस वाली कंडीशन में, या फिर इसके अलावा केमिकल्स हो, केमिकल्स, ठीक है, केमिकल के अलावा एंटीबायोटिक्स वगैरह हो, तो इनसे बैक्टीरिया क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। कैसे रेजिस्ट करेगा, कैसे रेजिस्ट करेगा, देखें यहां पर ये क्या करता है कि दे shrink their प्रोटोप्लाज्मिक मास, ठीक है, ये अपने प्रोटोप्लाज्मिक मास को क्या कर लेगा, श्रिंक कर लेगा, श्रिंक करने के बाद एंड फॉर्म अ आउटर थिक लेयर, एक आउटर थिक लेयर की फॉर्मेशन कर लेगा, कॉल्ड एंडोस्पोर। उसको हम किसका नाम देंगे, एंडोस्पोर का नाम देंगे। एंडोस्पोर या सिस्ट का नाम भी दे सकते हैं, सिस्ट कहते हैं, एक राउंडेड मास को हम सिस्ट का नाम देते हैं। इसने क्या करा कि अनसुटेबल कंडीशन में हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर से बचने के लिए, या फिर अनसुटेबल कंडीशन में इसने क्या करा, यानी कि लो अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, माइनस के अंदर जब टेम्परेचर चला जाए, ठीक है ना, बचने के लिए, या फिर केमिकल्स अफेक्ट कर रहे हो, या आपकी बॉडी में अगर ये बैक्टीरिया हो और आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं
तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, सिस्ट बना लेगा। अपने प्रोटोप्लाज्मिक मास को देखें किस तरीके से, कि सपोज करें ये है बैक्टीरियल सेल, ठीक है। इसने क्या करा कि अपने इस प्रोटोप्लाज्मिक मास को श्रिंक कर लिया, और श्रिंक करके देखिए क्या बना लिया, एक बॉलस लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम किसका नाम देते हैं, सिस्ट का नाम देते हैं, या फिर एंडोस्पोर। एंडो का मतलब अंदर, और स्पोर का मतलब क्या है, एंडो मींस इनर, और स्पोर का मतलब क्या है, राउंडेड बॉडी। स्पोर की मीनिंग क्या होती है, राउंडेड बॉडी होती है आपके पास, ठीक है। इसने अपने प्रोटोप्लाज्मिक मास को श्रिंक किया, और श्रिंक करके क्या बना लिया, एक राउंडेड मास बना लिया, ठीक है। अब ये जो राउंडेड मास बनाया, इस राउंडेड मास को हम एंडोस्पोर फॉर्मेशन का नाम दे रहे हैं, या एंडोस्पोरियस सिस्ट का नाम दे रहे हैं। कब तक इस राउंडेड मास में रहेगा, जब तक के अनसुटेबल कंडीशंस जो हैं वो बेहतर नहीं हो जाती, टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो जाता, ड्राई कंडीशन नॉर्मल नहीं हो जाती, ठीक है ना, या फिर आपके पास एंटीबायोटिक्स से बचने के लिए, केमिकल से या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचने के लिए ये अपने आप के अराउंड एक थिक लेयर बना लेता है, ठीक है। और ये इसको क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, किससे, हाई टेम्परेचर से, लो टेम्परेचर से, केमिकल से, या फिर आयन से। और जब कंडीशन सुटेबल होती हैं, देन इट रिटर्न आपके पास क्या है, इन देयर ओरिजिनल शेप। फिर ये दोबारा से किस में रिटर्न हो जाएगा, अपनी उस ओरिजिनल शेप के अंदर क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो ये तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन का मेथड था, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, एंडोस्पोर फॉर्मेशन का मेथड। अब एंडोस्पोर फॉर्मेशन के बाद हम डिस्कस करते हैं जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन को, कि जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन क्या है। लो मार्कर कहाँ गया, वहीं रखा है, रिफिल किया क्या, अच्छा रिफिल किया, अच्छा ठीक, क्या हुआ, क्या देखती हो, हाँ यार ये क्यों आ रहा है, क्या वजह है, लाइट पड़ रही है, धूप भी तो खतरनाक है आज, जलसा दे जिस्म को, बच के रहो, सही बता रहा हूं। यहाँ से ये छोड़ दो इतना हिस्सा, ठीक है, ठीक है, चलो इसको सेट करो कैमरे को, मैं लाइन लगाता हूँ, 1 मिनट, तुम सेट करना कैमरे को। कहाँ से बच्चा, यहाँ से, ठीक है। ये शेड मार रहा है ना, लाइट आ रही है विंडो से, पता नहीं कौन कौन सी नस्ल के मार्कर देके जा रहा है। यहाँ तक ठीक है, ठीक है, इतना काफी है मेरे लिए, ठीक है। यहाँ